सोने चांदी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी के जादुई बेड की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में खुशी अपनी सौतेली माँ रेवती और सौतेली बहन चंदा के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी उस पर बहुत अत्याचार करते थे और उससे घर का सारा काम करवाते थे। मॉम, मुझे अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाना है। मुझे अच्छी सी ड्रेस लेनी है मॉम, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दो। हाँ हाँ बेटा, ये ले, सब कुछ तेरा ही तो है, मैं सब कुछ तुझे ही दूंगी। आखिर तू मेरी प्यारी सी गुड़िया जो है। और माँ, मेरे भी कपड़े फट गए हैं। जब मैं बाजार से सब्जी लेने जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ, आप मुझे भी एक सस्ती सी ड्रेस दिला दीजिए। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी। और नौकरानियाँ हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनती हैं। अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ घूमने जाएगी तू? लेकिन माँ, आपको मेरे कपड़े लाने के लिए पैसे पिताजी ने दिए हैं, तो उन पैसों से मेरे कपड़े क्यों नहीं लाती आप? आप अपनी बेटी को 10,000 रुपए दे रही हैं। क्या मेरे लिए 100 रुपए की ड्रेस भी नहीं ला सकती? अगर आप मेरे लिए कपड़े नहीं लाएंगी तो मैं पिताजी से आपकी शिकायत करूँगी। माँ। मॉम, देखा जरा, देखा आपने कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है। इसके बड़े पंख निकल आए हैं मॉम, जरा इसकी अकल ठिकाने लगाओ। हरामखोर, कलमुही, तू मुझे धमकी दे रही है? देख आज मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। उसकी सौतेली माँ बाहर से एक डंडा लेकर आती है और खुशी की खूब पिटाई करती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, छोड़ दीजिए माँ। अब बता, देगी तू धमकी? बोलेगी अपने बाप को कुछ? नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी मुंह नहीं खोलूंगी। ठीक है, आगे से मेरे सामने जुबान मत चलाना, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। चल बेटी, मैं तुझे पैसे देती हूँ। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। खुशी अपने कमरे में अपनी माँ की फोटो के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? माँ देखो ना माँ, आपके बगैर मेरी क्या हालत हो गई है। काश मेरे पिताजी इस नई माँ को लेकर ही नहीं आते। तभी खुशी को अपनी माँ का एक संदूक दिखाई देता है। अरे इस संदूक में क्या है? मैंने तो कभी माँ का संदूक ही नहीं देखा। खुशी संदूक खोलकर देखती है, उसमें उसकी माँ के कुछ गहने रखे हुए थे। मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है मेरे पास, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, नहीं तो वो चुड़ैल माँ मुझसे ये भी छीन लेगी। तभी खुशी को अपनी सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? देख मेरी बेटी कितनी धूप में शॉपिंग करके आई है, जल्दी से इसके लिए ठंडा जूस लेकर आ। खुशी जल्दबाजी में गहने बेड पर ही रख देती है और अपने घर के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद चंदा खुशी के कमरे में जाती है। ओह माय गॉड, इतने सारे गहने, लेकिन ये चुड़ैल लेकर कहाँ से आई? मैं जल्दी से जाकर माँ को बताती हूँ। चंदा भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ जल्दी चलो माँ, मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर आप झूम उठेंगी। क्या सच में? चल बेटा जल्दी चल, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा बेटा। ऐसी क्या चीज दिखाएगी तू मुझे? चंदा उसे खुशी के कमरे में ले जाती है और उसे बेड पर रखे हुए वो गहने दिखाती है। गहने देखकर उसकी माँ खुशी से नाचने लग जाती है। अरे बेटा, ये चुड़ैल इतने सारे गहने कहाँ से लेकर आई? लगता है इसने कहीं से चोरी की है। अरे माँ, इसने चोरी की है या कुछ भी किया हो, हमें इससे क्या मतलब? हम ये सारे गहने उठा कर ले जाएंगे, फिर इन्हें पहनेंगे माँ। अरे बिल्कुल ठीक बोल रही है तू, चल चल जल्दी से ये सारे गहने उठा ले। दोनों माँ बेटी सारे गहने उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर खुशी आती है। माँ, आप ये गहने नहीं ले जा सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे माँ के पुराने संदूक में मिले हैं ये सब। अरे कलमुही, तू क्या करेगी इनका? और रही बात तेरी माँ की, तो अब तो वो ऊपर जा चुकी है, उसे कौन सा इस चीजों की जरूरत है अब? देख मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। खुशी सारे गहने उससे छीन लेती है। मैं ये गहने आप दोनों को कभी नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे हाथ से छीनेगी? माँ, आप एक काम कीजिए, इसे भी इसकी माँ के पास पहुँचाइए। लगता है तू सही बोल रही है। रुक कलमुही, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचाती हूँ। खुशी ये सुनकर थोड़ा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। माँ जल्दी पकड़ो उसे, वो गहने लेकर भाग ना पाए। दोनों माँ बेटी उसका पीछा करने लगती हैं। देखती हो तो कहाँ तक भागेगी? अरे वापस तो घर ही आएगी ना। दोनों माँ बेटी भागते भागते थक जाती हैं
अरे बेटा, मुझे तो भागा ही नहीं जा रहा। वैसे भी ये भागकर जाएगी कहाँ? आएगी तो घर ही शाम को, तब इसे सारे गहने छीन लूंगी। अभी के लिए चल बेटा, यहाँ से चल वापस। दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ जाती हैं। वहीं खुशी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब कहाँ चली गई माँ? देखिए ना माँ, मेरी क्या हालत हो गई है आपके बिना। मेरे पास बस आपकी आखिरी निशानी है, वो भी ये दोनों मुझसे छीनना चाहती हैं। अब मैं घर कैसे जाऊँ माँ? मेरी मदद करो, मेरी मदद कीजिए माँ। तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा आती है। बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। उसके बाद चंदा अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा ये गहने मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे और ये गहने सिर्फ तुम्हारे ही हैं। रही बात उन दुष्ट औरतों की, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे वो दोनों कभी भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएंगी। उसके बाद उसकी माँ 2 सोने और चांदी के बेड प्रकट करती हैं। बेटा ये चांदी का बेड तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और ये सोने का बेड तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। हे जादुई चांदी के बेड, मुझे एक छोटा सा घर दे दीजिए। खुशी के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है। खुशी अपनी माँ के गहनों के साथ अब उसी घर में रहने लगी थी। साथ ही साथ और दोनों बेड खुशी के ही घर में आ जाते हैं। अब खुशी जो भी चाहती थी जादुई चांदी के बेड से मांग लिया करती थी और खुशी खुशी उसके अंदर रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ, अरे माँ, इस कलमोही को गए हुए कितने दिन हो गए हैं। वो हमारे सारे गहने लेकर चली गई। आप तो बोल रही थी कि वो घर वापस आ जाएगी। देखो ना माँ, वो अभी तक आई ही नहीं। हाँ बेटा, पता नहीं सारे गहने लेकर कहाँ मर गई। मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती आजकल और रात को भी गहने के ही सपने आते रहते हैं। हाय रे मेरे गहने, कहाँ चले गए तुम? कहाँ मर गई ये कलमोही? एक दिन दोनों माँ बेटी खुशी को देख लेती हैं। अरे माँ, वो देखो, वो रही कलमोही। चलो माँ, उसका पीछा करते हैं। दोनों माँ बेटी उसका पीछा करती हैं और आखिरकार उसके घर तक पहुँच जाती हैं। अरे वाह, इतने बड़े सुंदर घर में रहती है ये किसका घर है बेटा? कितना अच्छा घर है माँ, ये तो यहाँ पर आराम से रह रही है। एक काम करते हैं, इसे मार कर इस घर से ही निकाल देते हैं। दोनों माँ बेटी खुशी के घर के अंदर जाती हैं और खुशी को पीटने लगती हैं। बोल जल्दी, कहाँ है मेरे गहने? गहने नहीं देना चाहती तो घर से बाहर निकल जा। हे जादुई बेड, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर सोने का बेड उड़कर आता है और उस बेड में से कई हाथ प्रकट होते हैं और दोनों माँ बेटी की खूब पिटाई करते हैं। अगर तुम दोनों ने दोबारा से कभी इस मासूम को हाथ भी लगाया तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। नहीं, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों माँ बेटी जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं। ये देखकर खुशी जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।